बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन के सीख कबाब बनाने की रेसिपी। घर पर आसानी से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप चिकन सीख कबाब किस तरीके से बना सकते हैं, आप चाहें तो सेम तरीके से आप मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और चिकन को आप देख सकते हैं मैं चॉपर में डाल रही हूँ। इसका कीमा बनाने के लिए आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जब कसाई से कीमा ले तो 2 दफ़ा आप मशीन से उसको निकलवा लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आधी गड्डी में इसमें धनिया, 6 हरी मिर्चें और एक दरमियाने साइज़ की आपने दरमियाने नहीं छोटे साइज़ की ले लीजिएगा प्याज डाल दीजिएगा। और अगर तीखा आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप 8 हरी मिर्चें डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा मत डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा और इसके बाद हम साबुत धनिया इसमें शामिल करेंगे जो कि है हम डालेंगे इसमें 1.5 चाय का चम्मच या फिर आप 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं। इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब हम क्या करेंगे कि चॉपर में इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, इसका बहुत ही फाइन सा पेस्ट बना लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और प्याज ज़्यादा मत डालिएगा, ये ना हो कि जो कीमा है उसमें पानी प्याज की वजह से ज़्यादा हो जाए। तो अब हमने कीमे को एक अलहदा से बर्तन में डाल दिया है और बाकी ये डालेंगे हम दूसरे मसाले जिसमें कि नमक शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, फ्रेश कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच छोटी इलायची जो कि हरी इलायची है उसका पाउडर। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच जिसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही चेंज तरीके से मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक दरमियाने साइज़ की ब्राउन की हुई प्याज वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है। और यहाँ पर शामिल करने जा रही हूँ कचरी पाउडर या फिर गोश्त गिलाने वाला पाउडर जिसको कि मीट टेंडराइज पाउडर कहा जाता है। 1.5 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच आप इसमें डाल लीजिएगा। और इसमें शामिल करेंगे हम 1 अदद अंडा। इन तमाम चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये परफेक्ट रेस्टोरेंट वाले सीख कबाब की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने कम से कम इसको 1 घंटा रखना है। लेकिन 1 घंटा कवर करने से पहले मैं इसमें बारबेक्यू फ्लेवर देना चाह रही थी क्योंकि हम कोयलों पर तो नहीं बना रहे, हम तो इसको फ्राई पैन या तवे पर बनाएंगे। तो आपने इसको बारबेक्यू फ्लेवर लाजमी देना है ताकि इसमें से जो कोयले की खुशबू है वो अच्छे से आ जाए। बस अब हमने इसको ढक कर रख दिया है। आपने कम से कम 1 घंटा लाजमी इसको रेस्ट पर करना है क्योंकि इसमें जो हमने कचरी पाउडर और दूसरे मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसमें सेट हो सकें। तो अब ये आप देख सकते हैं मेरे पास बारबेक्यू स्टिक्स हैं जो कि किसी भी बेकरी से आपको आसानी से मिल जाएंगी। पहले कीमे को हाथ में प्रेस करिए ताकि इसमें जो एयर है वो निकल जाए। यहाँ पर एक टिप बताना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं सीखों पर जो कीमा है वो ठहरता नहीं है। आपने जब भी सीखों पर इस तरीके से कीमा लगाना है तो अपने हाथों को आपने बार बार गीला करके आपने इसको सेट करना है। और ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये जो कीमा है हमारी बारबेक्यू स्टिक पर कितने अच्छे से सेट हो पा रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इंशाल्लाह आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पर मैंने तवे पर तेल या घी जिसमें भी आप फ्राई करना चाहें, मैंने तेल लिया है और इसमें तेल में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और ये देखिए इसको आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और वक्फे वक्फे से आपने इसकी साइड को चेंज करते जाना है और चारों साइडों को चेंज करिएगा ताकि हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आए और जो कीमा है वो अच्छे से पक जाए। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। बगैर ग्रिल के ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक लास्ट में दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।